हम लोग दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एजुकेशन की क्वालिटी सुधारने के लिए पिछले 1.25 साल से लगातार कई एफर्ट्स कर रहे हैं। ऑफ कोर्स क्वांटिटी पे भी काम हो रहा है। जैसा आप लोग जानते ही हैं, नए स्कूल बनाने, 8000 कमरे बनाने का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है और बहुत सारे कमरे तो बन के बच्चों को मिल चुके हैं, उनमें बच्चे बैठ के पढ़ना शुरू कर चुके हैं। तो ये क्वांटिटी पे भी काम हो रहा है। टीचर्स की भी काफ़ी भर्ती हुई है, काफ़ी टीचर्स ने ज्वाइन किया है। गेस्ट टीचर्स की स्कीम पे भी काम चल रहा है। पर इस सब के साथ साथ क्वालिटी पर हम बार बार बात करते हैं कि जब तक क्वालिटी नहीं सुधरेगी, हम बहुत बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग्स का भी कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए चुनौती 2018 हम लोग लेकर आए, जिसमें बच्चों की रीडिंग क्वालिटी, बच्चों की बेसिक स्किल्स जो किसी भी क्लास में पढ़ने के लिए चाहिए, उन पर काम हो सके और वो बच्चे एज लेवल और क्लास लेवल रीडिंग और उन सब के स्टैंडर्ड पर खड़े हो सकें। ये एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से काम हो रहे हैं, टीचर्स की तरफ से काम हो रहे हैं। हमारे लिए ये भी ज़रूरी है कि पेरेंट्स भी उतने ही प्रोएक्टिवली जुड़ें अपने बच्चे की एजुकेशन में, और पेरेंट्स और टीचर्स के बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन हो। हम बार बार कहते हैं कि हम दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स को प्राइवेट के स्टैंडर्ड से बेहतर स्टैंडर्ड पे लाके खड़ा करेंगे। तो वहाँ की कुछ अच्छी प्रैक्टिसेस भी हैं। प्राइवेट स्कूल्स में रेगुलर पीटीएम्स होती हैं और 1-to-1 पीटीएम होती हैं। वहाँ पर प्रिंसिपल्स, टीचर्स, पेरेंट्स से बहुत रेगुलर फीडबैक देते हैं उनको और लेते हैं। मैं खुद भी एक पेरेंट हूँ, मैं भी अपने बच्चे की पीटीएम में जाता हूँ और वहाँ जाके टीचर्स मुझे बताती हैं कि बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या नहीं पढ़ पा रहा है, किस चीज़ में वीक है, किस चीज़ में बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्या उसकी वीकनेस स्ट्रेंथ्स हैं। वैसे ही मैं भी टीचर से बात करता हूँ, मैं भी बताता हूँ टीचर को कि मैं इसमें ये चेंज नोटिस कर रहा हूँ, या इसके बीच में ये इग्नोरेंस फील कर रहा हूँ, या आपकी तरफ से ऐसा, मेरे भी कुछ क्वेरीज होती हैं। वो स्पेस गवर्नमेंट स्कूल्स में अभी तक नहीं था। वो स्पेस थोड़ा बहुत कागज़ों में है। अगर व्यवस्था में देखें तो कहीं लिखा हुआ है कि पेरेंट टीचर मीटिंग होगी, इतने अंतराल पे होगी, लेकिन वो कुल मिला के HOS की मर्सी पे छोड़ा हुआ था कि जहाँ बहुत अच्छे प्रिंसिपल्स हैं वो तो वैसे ही पेरेंट्स से मिल लेते हैं, वहाँ पढ़ाई का भी माहौल बनाया हुआ है। लेकिन जहाँ इग्नोरेंट हैं या जहाँ प्रिंसिपल्स उतने प्रोएक्टिव नहीं हैं, वहाँ बिल्कुल नहीं होती हैं। और मैं बहुत सारे स्कूल्स में गया, मैंने ये देखा कि वहाँ पेरेंट टीचर्स मीटिंग्स तो छोड़िए, पेरेंट्स को अंदर क्लासरूम में तक नहीं आने देते, उनसे डिग्निफाइड तरीके से बात भी नहीं होती है। ये भी मुझे शिकायतें मिली और मैं खुद जाके देखा बहुत सारे स्कूल्स में। हमारे ऑफिसर्स भी लगातार जाते हैं स्कूल्स में, इन्होंने भी देखा कई जगह कि रिपोर्ट कार्ड्स तक नहीं बांटे जाते थे। हमने SCERT से बड़े अच्छे बच्चों के रिपोर्ट कार्ड बनवाए थे, पिछली बार भी बनवाए थे, जिससे जैसे प्राइवेट स्कूल्स में दिए जाते हैं बच्चों के बहुत शानदार कलरफुल रिपोर्ट कार्ड, लेकिन कई स्कूल्स में वो स्कूल्स में रखे रह गए। क्यों? क्योंकि वो एवेन्यू क्रिएट नहीं हुआ कि पेरेंट्स आ सकें, बच्चों से बात कर टीचर्स से बात कर सकें, रिपोर्ट्स कार्ड उनके साथ शेयर किए जा सकें। इसलिए इस बार हमने फैसला लिया है कि एक पूरे सरकारी स्कूल्स के पूरे पैराडाइम पे एक फिक्स डेट में मीटिंग करवाएंगे, पेरेंट टीचर मीटिंग। और ये मीटिंग 30 जुलाई को होगी। सुबह की शिफ्ट के स्कूल में सुबह से होगी, शाम की शिफ्ट के स्कूल में शाम को होगी। और बाकायदा उसके लिए अलग से फ़ंड रखा है ताकि पेरेंट टीचर मीटिंग्स पर खर्चा होने वाला जो भी खर्चा हो, पेरेंट्स को वेलकम करने के लिए वहाँ वेलकमिंग टीम्स बनाई हैं हमने पेरेंट्स को, ताकि उनको लगे कि ये उनके बच्चे का स्कूल है और उनको वेलकम कर रहा है। वहाँ उनका बाकायदा स्वागत किया जाएगा, उनको गाइड किया जाएगा, आपका बच्चा कहाँ पढ़ता है, कौन से इस क्लास में पढ़ता है, किस किस टीचर से आप मिलना चाहते हैं, कहाँ कहाँ वो टीचर्स बैठे हुए हैं। टीचर्स को इंस्ट्रक्शंस हैं, प्रिंसिपल को इंस्ट्रक्शंस हैं कि एक एक बच्चे के पेरेंट्स से 1-to-1 बातचीत करेंगे। उनको कहीं असेंबली में नहीं बिठाना है, असेंबली के टाइप में डिस्कशन नहीं करना है। उसके बाद में बाकायदा उनको फंड, स्कूल्स को फंड दिए गए हैं कि पेरेंट्स को वेलकम करने से लेके उनके चाय पानी तक की व्यवस्था के लिए फंड से उनको चाय पिलाई जाए, उनको बिठाया जाए उनके सम्मान के साथ में। और पूरे के पूरे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एक ही दिन में इस तरह की पहली बार पेरेंट टीचर मीटिंग आयोजित की जा रही है। मैं आप सब लोगों के माध्यम से दिल्ली के लोगों से कहना चाहता हूँ, उन तमाम लोगों से जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, कि इसको सेलिब्रेट करें, इसको एक तरह से अपना फेस्टिवल माने
कि आप अपने बच्चे के स्कूल में जा रहे हैं, वहाँ आपका वेलकम होगा, वहाँ पे आप बच्चे के बारे में जान सकेंगे, आपको कोई दिक्कत है तो टीचर को बता सकेंगे। पेरेंट्स और टीचर्स को मिलकर बच्चे का भविष्य सुधारना है, उन दोनों के बीच में संवाद हो सके उसका प्लेटफॉर्म हम लोगों को उपलब्ध कराना है। तो एक तरह से उसको आप सोचिए 16 लाख बच्चे हमारे साथ पढ़ते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में। अगर कुछ लोगों के बच्चे मतलब कुछ लोगों के 2-2 बच्चे भी पढ़ते हैं, तो मेरा एक मोटा मोटा अनुमान यह है कि करीब करीब 13 से 14 लाख पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके बच्चे हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं आज की तारीख में। अगर 13-14 लाख पेरेंट्स एक दिन सेलिब्रेट करेंगे अपने बच्चे के स्कूल की पढ़ाई को, तो एक अलग तरीके का माहौल बनेगा दिल्ली में, और पढ़ाई को लेके एक अलग तरीके का माहौल बनेगा। मैं फिर से ये कहना चाहता हूँ कि ये इस तरह की बड़ी इवेंट इतने बड़े लेवल पर और इस तरह से पूरे दिल्ली में एक साथ इतने बड़े वेलकमिंग, उसके लिए अलग से फंड लगा के पहली बार आयोजित की जा रही है। निश्चित रूप से कुछ स्कूल्स में हो सकता है इंतज़ाम में खामियां हो सकता है उतने लेवल पर, क्योंकि 1000 स्कूल्स हैं, पर फिर भी हमारी पूरी कोशिश ये है कि स्कूल में पेरेंट्स के लिए बहुत वेलकमिंग माहौल हो। इसके लिए टीम्स, इसके लिए पैसे में कोई कमी नहीं है। मैं चाहूँगा कि एजुकेशन सेक्रेटरी इसको कुछ टेक्निकल पक्ष हैं उसको हाईलाइट करें। हम ये चाहते हैं कि इस पीटीएम में टीचर और पेरेंट के बीच उनके बच्चे के बारे में डिस्कशन हो। So our instructions specifically say that you also bring out the positive aspects of the child. So we feel that this discussion will be a critique of, in which the discussion will be of both where the child needs to improve, but also where the child is doing well. And I think if we are able to achieve that, it will lead to a very big change in our mindset, because हर child में potential है. We want through this exercise वो aspect भी बाहर आए. As you know, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स शुरू किए हैं, both for children in the upper primary and the primary classes, as also children from 9th to 12th. And it's very important that we communicate these initiatives to the parents so that they are aware about it and can utilize it fully. इसलिए जो हमारे इंस्ट्रक्शंस है उसमें, और हम लोग ने अपनी मीटिंग्स में भी सबको यही बताया है कि जैसे जो क्लास केजी से क्लास 8 तक के बच्चे हैं, उनमें उनकी न्यूट्रिशन, हाइजीन की इम्पोर्टेंस, उनकी रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी की के साथ हम डिस्कस करेंगे। फिर जो हमारे 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उनमें हमने लास्ट ईयर भी कोशिश की थी, बट इस बार वी आर इंटेंसिफाइंग आवर एफर्ट्स that parents realize that when their child comes to class 9, तो अब no detention policy नहीं लागू है, और therefore it's very important that the child is aware about the importance of doing well in his examination, and parents are also aware about that fact, because you must have also find कि parents कहते हैं अरे 8th क्लास तक तो हमारा बच्चा पास हो रहा था, ये अचानक क्यों फेल होना शुरू हो गया। तो we want to educate the parents about that. Then you are also aware that under the CCE scheme, there is a minimum 25 summative and formative. A lot of you must be parents, so you must be knowing summative और formative assessments दो होते हैं। तो हमारे यहाँ सिस्टम है कि समेटिव असेसमेंट में आपको कम से कम 25% लाना है, तभी आप पास होते हैं। तो ये सब जानकारी हम पेरेंट्स के साथ 1-to-1 शेयर करना चाहते हैं इस पीटीएम में। Why attendance is important? Because 75% attendance is mandatory. We want to tell them that. And then, as you know, the department has launched Chunauti 2018, जो सर भी describe कर रहे थे, तो we want to apprise them about these schemes. And as sir mentioned, जो report cards हमने devise किए, we want to share that with the parents. And we basically want to encourage the parents कि आप feedback दें, आपको क्या अपने बच्चे के education में ठीक लग रहा है या नहीं ठीक लग रहा है, वो आप हमारे साथ share करें। During this exercise हम उनके मोबाइल नंबर्स और अदर डेटा भी अपडेट करना चाहते हैं।
Now I'll request my director to also share some of her personal experiences in schools. So this whole exercise has been planned. एक इसमें जो जज्बा या थॉट है कि बस स्कूल के गेट पेरेंट्स के लिए खोल दें, क्योंकि सर भी जाते हैं, हम लोग उनके साथ जाते हैं, तो कई बार जब गाड़ी घुसती है तो दिखता है कि गेट बंद है, बाहर कुछ पेरेंट्स खड़े हैं और बहुत देर से वेट कर रहे हैं। या हम लोग जब अपने दफ्तरों में बैठते हैं, हमको मिलने 85 लोग आते हैं, लेकिन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि सरकारी स्कूल के पेरेंट्स नहीं आते हैं। एट मोस्ट आते हैं एडमिशन के लिए, लेकिन पढ़ाई में कमी है या मेरा बच्चा नहीं समझ पाता या इन इश्यूज़ के लिए नहीं आते हैं, प्राइवेट स्कूल के पेरेंट्स आते हैं। सो दिस वाज कि हम वेलकम करें। अब वेलकम कैसे करें, एक नॉर्मल तरीके से नहीं, इसको एक फेस्टिवल बना के हमने स्कूल्स में भी इंस्ट्रक्शन दिए, हैंडमेड कार्ड्स बनवाइए, इनवाइट्स भेजिए, कि जैसे प्राइवेट स्कूल में होता है वैसे हमारे यहाँ भी पेरेंट के पास एक छोटा सा कार्ड आए कि आइए हमसे मिलिए, हमारे साथ बैठकर एक कप चाय पीजिए। एक तो ये मास SMS भेजने की फैसिलिटी सारे HOS को दी गई है, नॉट जस्ट फॉर दिस बट फॉर द होल ईयर, टू कम्युनिकेट विद पेरेंट्स छोटी छोटी बातों पर, क्योंकि आजकल सबके पास मोबाइल है। एंड बेसिकली ये झिझक कम करनी है पेरेंट्स की। एज अ पेरेंट आज मुझे पता है मेरे बच्चे ने कुछ गलती कर दी, मैं झिझकती हूँ टीचर से मिलने में, मैं डायरेक्टर एजुकेशन हूँ, तो आई कैन इमेजिन कि एक पेरेंट जिसका बच्चे आर नॉट डूइंग वेल इन पढ़ाई, कुछ पढ़ाई में कमज़ोर है, उनकी क्या झिझक होती होगी स्कूल में घुसने में। तो इस झिझक को ख़त्म करने के लिए इसको हम कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से अच्छी तरह मॉनिटर करें। हमारे सारे अफसर 50-60 एजुकेशन डायरेक्टरेट के अफसर हर लेवल के उस दिन 5 से 8-10 स्कूल पूरे दिन घूमेंगे, हम लोग देखेंगे, पेरेंट्स से इंटरेक्ट करेंगे। सो इट्स बेसिकली अ फेस्टिव इंटरेक्शन विद पेरेंट्स। थैंक यू। नहीं, अभी ये साल में 2 बार होगा इस तरह का पेरेंट टीचर मीटिंग, जिसको मतलब सरकार अपने स्तर पे मॉनिटर करके इंश्योर करेगी कि एक एक पेरेंट को ये अपॉर्चुनिटी मिल सके कि वो बात कर सकें अपने टीचर्स से। बाकी तो जो रूटीन पेरेंट टीचर्स के साथ इंटरेक्शन है। इंटरेस्टिंगली एक चीज़ और हमारे यहाँ भी डायरेक्टरेट में शुरू की है हम लोगों ने, कि अभी तक जो सौम्या भी बता रही थी कि पेरेंट्स के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम किसी से जाके मिल भी सकते हैं, और स्पेशली गवर्नमेंट टीचर्स, गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल पेरेंट्स में। तो हमने हर एक फ्राइडे को 12 बजे से 1 बजे तक का समय तय किया है, जब हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के सारे ऑफिसर्स अपने अपने दफ्तरों में सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल के पेरेंट्स से मिलेंगे। वो टाइम एकदम रिजर्व है कि गवर्नमेंट स्कूल के पेरेंट्स से ही कोई शिकायत हो, पढ़ाई को लेके कोई बात हो, अपने बच्चे के स्कूल में फैसिलिटी को लेके कोई उनकी शिकायत हो, और कोई बिहेवियर प्रॉब्लम हो, हर एक फ्राइडे को 12 बजे से 1 बजे तक अपने अपने दफ्तर में बैठ के वो लोग उनसे मिलेंगे। तो ये भी एक ऐड किया है उसके साथ। नहीं, HOS में HOS तो हर रोज़ मिल सकते हैं। HOS का तो हर रोज़ का टाइम है, लेकिन जो डिप्टी डायरेक्टर, इवन जो जोनल डायरेक्टर्स हैं, उनके दफ्तर में उनको कहा गया है कि वो उस समय वहीं बैठेंगे चाहे कुछ भी हो, और पेरेंट्स से ज़रूर मिलेंगे जितने लोग भी आएंगे। मंथली नहीं है, मैंने बताया ना कि 6 महीने में, मतलब साल में 2 बार करेंगे। बाकी भी होंगी, लेकिन ये मेगा PTM जब पूरे दिल्ली में एक साथ होंगी, ये 2 बार हम सरकार इंश्योर करेगी एक साथ होंगी। सर, इससे अलग एक क्वेश्चन है, ये जो आज भी ऑटो स्ट्राइक कंटिन्यू है, सर उस पे गवर्नमेंट का भी तो कोई स्टैंड है क्या? जबकि केंद्र सरकार ने ये कह दिया है दिल्ली सरकार का मसला है, उसे तय करना कर रहे हैं उसको, अभी भी ऊपर मीटिंग चल रही है। वैसे आप लोगों में किसी अखबार में ही फ़ोटो छापा था, बाकी लोगों ने तो पता नहीं उसकी ओर ध्यान नहीं दिया कि किस तरह से कुछ गुंडे टाइप के लोग ऑटो वालों को पीट रहे थे डंडे से, और ज़बरदस्ती उनको बेचारों को उनकी रोज़ी रोटी बंद करने पे मजबूर कर रहे थे। तो अगर ये हड़ताल के नाम पर कुछ लोग अगर इस तरह से गुंडाई करेंगे तो वो हड़ताल नहीं हुई, बल्कि ये तो मतलब शहर में एक तरह का खुले गुंडा राज है, उसके खिलाफ बोलना चाहिए। ये हड़ताल नहीं हुई ना, फिर ये तो गुंडा राज हुआ। वो तो कल को कार चलाने से भी लोगों को रोकेंगे, कल को बोलेंगे नहीं हम ना ऑटो में जाने देंगे, ना अपनी पर्सनल कार में भी नहीं जाने देंगे आपको मेट्रो। तो इस तरह के गुंडा राज को उस रूप में देखना चाहिए, ये हड़ताल नहीं थी। हाँ, इस तरह की गुंडागर्दी रोकने का जिम्मेदारी जिन लोगों के पास है उनसे भी पूछना चाहिए। बाकी हड़ताल रोकने के लिए तो कल बहुत लोगों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है, आज बहुत लोग काम कर रहे हैं, बाकी लोगों से बात हो रही है। ये जो आप शुरू करने जा रहे हैं पेरेंट टीचर मीटिंग, ये आगाज माना जाए कि आने वाले समय में अपनी नो डिजिटल पॉलिसी भी काम करेगी?
नहीं, नो डिटेंशन पॉलिसी मैंने बताया ना, चुनौती सारी चीज़ों पे काम हो रहा है। और ये एक नया इनिशिएटिव है पेरेंट टीचर्स के गवर्नमेंट स्कूल्स में संवाद करने का, जो अभी तक नहीं हो रहा था। और पेरेंट्स को एनकरेज, मैं आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका मकसद कहने का यही है कि आपके माध्यम से पेरेंट्स के अंदर एक मैसेज जाए कि वो भी एक दिन जाएं बच्चे के स्कूल में, उनकी एक ड्यूटी समझ के जाएं, लेकिन फेस्टिव मोड में जाएं।